नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11। पाठ का नाम है किसकी जीत। आइए शुरू करें। खरगोश और कछुए की दौड़ में तेज भागने वाला खरगोश जीतेगा या धीमी चाल वाला कछुआ? बताओ तो। अगर हम किसी काम में लगे रहें, मेहनत करते रहें तो क्या सफल नहीं होंगे? आइए पढ़ें खरगोश और कछुए की यह कहानी। उच्चारण अभ्यास, इसे हम बोलकर पढ़ेंगे। पशु पक्षी, स्थित, इकट्ठा, छलांग, एकत्रित, हर्षनाद, लज्जित। आगे ध्यान दीजिए। अब हम कहानी पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। दूसरे जानवरों के सामने वह अपनी तेज चाल की डींगे हाँका करता था। तो बच्चों, किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। वह अपनी तेज चाल पर उसे बहुत घमंड था और दूसरे जानवरों के सामने अपने डींगे हाँका करता था, यानी बड़ी बड़ी बातें किया करता था। आगे देखिए। एक दिन तालाब के किनारे उसे एक कछुआ मिला। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर खरगोश को हंसी आ गई। वह बोला, अरे कछुए भाई, बहुत तेज चलते हो। कछुए ने शांति से उत्तर दिया, भैया खरगोश, तुम्हें अपनी चाल पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश ने अकड़कर कहा, अरे चुप रह कछुए, मुझे उपदेश देता है, घिसट घिसट कर चलता है और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जानता है इस जंगल में मेरे जैसा तेज कोई भी नहीं दौड़ सकता। तो बच्चों, तालाब के किनारे उसे एक कछुआ मिला। किसे? खरगोश को। और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। तो खरगोश को देखकर उसे हंसी आई और बोला, कछुआ बहुत तेज चलते हो तुम। कछुआ क्या कह रहा है कि भैया तुम्हें अपनी चाल पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश क्या कह रहा है अकड़ करके कि मुझे उपदेश मत दो, खुद तो घिसट घिसट कर चलता है, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करता है। इस जंगल में मेरे जैसा तेज दौड़ने वाला कोई भी नहीं है। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। कछुए ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी और मेरी दौड़ हो जाए। यदि मैं हार गया तो इस तालाब को छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि तुम हार गए तो इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाना। खरगोश ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ठीक है, आज तुझे भी पता चल जाएगा कि तू किससे बराबरी कर रहा है। दोनों की दौड़ तय हुई। लोमड़ी पंच बनी। जंगल में सभी पशु पक्षी इस अद्भुत दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हुए। खरगोश और कछुए को पहाड़ी पर स्थित एक वृक्ष तक दौड़ना था। तो बच्चों, जब कछुए ने कहा कि चलो तुम्हारी और हमारी एक दौड़ हो जाए, तो खरगोश ने अपने मूंछों पर ताव फेरते हुए गर्व से कहा, चलो, जब तुम हमारी बराबरी कर रहे हो तो हो जाए दौड़। लोमड़ी पंच बनी और सभी जंगल के पशु पक्षी इस अद्भुत खेल को देखने के लिए, दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कछुए और खरगोश को पहाड़ के पास स्थित एक वृक्ष था, वहां तक उन दोनों को दौड़ना था। ये आगे ध्यान दीजिए। लोमड़ी ने वृक्ष के पास जाकर हाथ ऊंचा करके झंडी दिखाई, 1 2 3। दोनों की दौड़ शुरू हुई। खरगोश छलांग लगाता हुआ जल्दी ही पहाड़ी पर आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, बेचारा कछुआ धीरे धीरे चला आ रहा है। वह मन ही मन हंसा और बोला, मूर्ख, इसी चाल के बल पर मुझसे बराबरी करने चला था। खैर, इस तरह तो यह दोपहर के पहले पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। अच्छा है, मैं थोड़ी देर इस झाड़ी में आराम कर लूं। वृक्ष तो
यह सामने रहा, जब चाहूँगा पहुँच जाऊँगा। बच्चों, खरगोश क्या कह रहा है? मन ही मन हंस करके, मूर्ख, इसी चाल पर मेरे साथ बराबरी करने चला था। अब तो वृक्ष पास में ही है, मैं थोड़ी देर झाड़ी में आराम कर लेता हूँ और मैं जब चाहूँगा तब वृक्ष के पास पहुँच जाऊँगा। चलिए अब हम तीसरे पेज पर चलते हैं। खरगोश यह कहकर वहीं झाड़ी में लेट गया। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद तो वह सोते हुए खरगोश को भी पार करके आगे बढ़ गया। वह बिना रुके लगातार चलता जा रहा था। अंत में वह वृक्ष के पास जाकर रुका। सभी पशु पक्षियों ने हर्षनाद करके उसका स्वागत किया। इस आवाज से खरगोश की नींद खुल गई। वह भागा भागा वृक्ष तक आया, परंतु तब तक विजय का सेहरा कछुए के माथे पर बंध चुका था। लोमड़ी ने उसको विजयी घोषित कर दिया था। घमंडी खरगोश बहुत ही लज्जित हुआ और उस जंगल को छोड़कर भाग गया। तो बच्चों, देखा आपने, कछुआ और खरगोश की दौड़ में कौन जीता? कछुए ने जीता, क्योंकि वो धीमी धीमी चाल चल रहा था पर लगातार चलता गया था। और खरगोश भाग भाग के दौड़ा था तो थक गया था, वो झाड़ियों में सो गया। और इसी तरह कछुआ धीरे धीरे लगातार जाता रहा और वहाँ पेड़ के पास पहुँच गया और का सेहरा कछुए के माथे पर बंध चुका था। और खरगोश लज्जित हुआ और अपने घमंड पर लज्जित हुआ और वो जंगल छोड़कर भाग गया। बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है, हमें अपनी अच्छाइयों पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पाठ को आप पढ़ें और समझें। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।